हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस संकल्प आईएएस एकेडमी के मंच पर। साथियों, मैं सुनील राठौर। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे नदी घाटी परियोजना या फिर आप कहें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में आज के सेशन में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और जब टॉपिक आपका एंड हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग इस टॉपिक से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुवैकल्पिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको मैंने इस क्लास के एंड में रखा है, उसकी हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को यह बात क्लियर हो गई कि आज हम लोग किस टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया है। साथियों, जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे, स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे या फिर वनडे एग्जाम के अंतर्गत अगर देखा जाए तो चाहे आपका वह रेलवे हो, चाहे आपका बैंकिंग हो, एसएससी सीजीएल हो, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल हो, और साथ ही साथ में जो स्टेट के जो लोअर पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं या फिर आप कहे लेखपाल के एग्जाम, पटवारी के एग्जाम, उन सभी में अगर आपका जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत भूगोल शब्द या भूगोल को भी शामिल कर रखा हो तो यह टॉपिक उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि आप लोगों के लिए रिवर सिस्टम या फिर माउंटेन रीजन या फिर लेक्स या फिर ऐसे कई भिन्न भिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज्योग्राफी के होते हैं जहां से ज्यादातर प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है। साथियों, इस क्लास में हम लोग मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा तो करेंगे ही सही, साथ ही साथ में आप लोगों को एक बात मैं इंश्योर कर देता हूं पहले ही, यह क्लास तभी आप लोग देखें जब आप लोग सभी नदियों वाली क्लास देख चुके हो। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग सबसे पहले संकल्प आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं और यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा। वहां पर ज्योग्राफी की कई क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। उसमें से 2 क्लास आपको रिवर सिस्टम को लेकर या ड्रेनेज सिस्टम को लेकर 2 क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो इस संकल्प आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर आप लोग विजिट करके उस क्लास को जरूर एक्सेस कीजिएगा, उसके बाद ही यह क्लास देखिएगा, क्योंकि हम लोग मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। तो यह मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट पूरी तरह से डिपेंड होगा आपका ड्रेनेज सिस्टम पर, यानी कि अपवाह तंत्र में जब हिमालयी नदी अपवाह तंत्र में आप सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदी के अंतर्गत बात करें तो आप लोग ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, ऐसे कई सारी नदियों के अगर बारे में आप लोग अध्ययन कर चुके होते हैं तो एक मजबूत स्थिति में आप रहते हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट को पढ़ने के लिए। तो मैं आपसे गुजारिश किया है आप लोग जरूर इसको हमको करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो इस चैप्टर में आप लोगों को प्रॉब्लम्स होगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात यहां पर जो आप लोगों को जानना जरूरी है, इस क्लास में जब इस टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं तो यहां पर एक बात आप समझ लीजिएगा, टॉपिक का नाम ही आपका क्या है, मल्टीपर्पज। क्या कहा मैंने? मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। यानी कि इसी को कहा जा रहा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। आखिर यह कॉन्सेप्ट आया कहां से है? यह मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट का यह कॉन्सेप्ट आया कहां से है? तो सबसे पहले हमें इसकी अवधारणा को समझना पड़ेगा कि यहीं से आपका एक क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा। तो इस मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट का जो कॉन्सेप्ट आया है वह यूएसए से आया है। कहां से आया है? सॉरी, क्या है यूएसए? ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक देश है जिसे आप सामान्य तौर पर अमेरिका राज्य बोल देते हैं, गणतंत्रात्मक राज्य है आपका, ठीक है। तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहां पर एक नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी जिसे कहा जाता है टेनेसी टेनेसी नदी घाटी परियोजना। यह टेनेसी नदी घाटी परियोजना की जो शुरुआत हुई थी
इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो ये टेनेसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत होती है 18 मई 18 मई 1933 को। जब 18 मई 1933 को अमेरिका में टेनेसी नदी घाटी परियोजना का सूत्रपात होता है, तो आपके जब भारत में प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर चयनित होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनके मन में ख्याल आता है कि जब यूएसए में सिंचाई के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए या फिर और भी कई सारे डिफरेंट टाइप के उद्देश्य, यानी कि पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाना, फसलों की सिंचाई के लिए इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल करवाना, साथ ही साथ में अगर कहें पर्यटन को बढ़ावा देना, तो और नौकायान को बढ़ावा देना, तो ऐसे कई सारे उद्देश्य जब एक साथ एकत्रित रूप से एक ही जगह पूरे हो जा रहे हैं नदी घाटी परियोजना में, तो उसी को बताया जा रहा है कि यह मल्टीपर्पस है। इसमें केवल एक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है, कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ हो जाती है। यही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू के कानों में कौंध गई थी। फिर उन्होंने जब भारत के वो प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, और बनने के बाद सबसे पहले वो एक सेंटेंस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर चयनित होते हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को वह एक नाम देते हैं। इसे बोलते हैं वो कि यह आधुनिक 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 भारत आधुनिक भारत आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा देते हैं। आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा देते हैं। किसे? आधुनिक भारत की संज्ञा, आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा देते हैं मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट को। तो कहते हैं कि आप लोग जैसे मंदिर में जाकर दान पेटी में चंदा देते हैं या फिर आप दान दक्षिणा करके आते हैं, यही अगर पैसा आप लोग इकट्ठा करते हैं नदी घाटी परियोजना के लिए, तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल, ज्यादा प्रोडक्टिव होगा बजाय कि मंदिर में जो दान के रूप में ये पैसा डाला जाता है। तो उनका कहने का तात्पर्य यही था कि ऐसे पैसे को एकत्रित करके यदि आप लोग इसे रिवर वैली प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो मल्टीपर्पस होने के कारण यह ज्यादा आप लोगों को आउटपुट देगा। तो इसी उद्देश्य से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने कहा था ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह सेंटेंस कहा था। यह आप लोगों से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को क्या कहा, या फिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा। तो आंसर क्या कर देंगे आप लोग? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब स्टडी किया कि टेनेसी नदी घाटी परियोजना कोई ऐसी बनी है, तो इन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए भारत में शुरुआत की है। भारत में मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी। MPRVP यानी कि मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट का सूत्रपात करते हैं, और इसके लिए एक नदी का चयन करते हैं। उस नदी का नाम है आपका दामोदर नदी। दामोदर नदी का चयन करते हैं, और इस दामोदर नदी का चयन करने के बाद इसी को नाम दे देते हैं कि भारत में सबसे पहली दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हो जाती है। भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना का सूत्रपात हो जाता है। नदी घाटी परियोजना का सूत्रपात हो जाता है, और यह सूत्रपात कब होता है? यह 1948 में इसकी शुरुआत हो जाती है। तो भारत में सबसे पहले नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई है? तो 1948 में। किसके माध्यम से हुई है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से। तो किस नदी में सबसे पहले ऐसा रिवर वैली प्रोजेक्ट बना? तो आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, यह भारत की, ध्यान रखना, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। तो वह कौन सी हो जाएगी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब जैसे कि साथियों मैंने क्लास की शुरुआत से पहले ही आप लोगों को इंश्योर किया है कि
आप लोग यह चैप्टर पढ़ेंगे तो इससे पहले आप लोग अपवाह तंत्र वाली क्लास जरूर देखें। अब मैं अगर आपसे पूछना चाहूं, आप लोग अगर पढ़कर बैठे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर आप लोगों ने मेरे निर्देशों का अनुपालन करके ही यह क्लास देख रहे होंगे। तो मेरा प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? बताइएगा, दामोदर नदी सबसे बड़ी कहां की नदी है? इसका भी जवाब दीजिएगा। तो मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं। यह छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी आपकी दामोदर नदी है, जो रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के बीच में प्रवाहित होती है। और यह हुगली नदी जो गंगा की वितरिका है, उस हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। यही आपकी दामोदर नदी है, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की, जिसका नाम हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। और यह दामोदर नदी घाटी परियोजना किससे प्रभावित है? यह आपका टेनेसी नदी घाटी परियोजना से। कहां की है? यूएसए की है। कब शुरुआत हुई थी उसकी? 1933 में 18 मई को। आई होप कि सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये मेन मोटा मोटा मैंने आप लोगों को खाका बतला दिया है। अब एक एक करके हम लोग स्लाइड के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और सभी बातों का अध्ययन करते हैं। देखिएगा जरा, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। आधुनिक भारत को ऊर्जावान बनाने वाले बुनियादी ढांचों का एक भूस्थानिक मार्गदर्शन है, यानी कि आपका जियो स्पेशियल गाइड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर पावरिंग मॉडर्न इंडिया। इसके बाद यहां पर देखिएगा कि जो नदी घाटी परियोजना है, इसका प्राथमिक उद्देश्य आप देखेंगे तो यहां पर एक बात क्लियर हो रही है। एक बात मोटा मोटा तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो मल्टीपर्पस जो बोला जा रहा है, मैंने कहा कि इसे क्या बोला जा रहा है? इसे मल्टीपर्पस बोला जा रहा है। मल्टीपर्पस बोला जा रहा है। तो मल्टीपर्पस बोलने के पीछे कारण क्या है? मल्टीपर्पस यानी कि बहुउद्देशीय बोलने के पीछे, बहुउद्देशीय 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 बोलने के पीछे क्या कारण है? बहुउद्देशीय बोलने के पीछे कारण क्या है? इसका मतलब एक पर्पस तो नहीं होगा। तो देखिएगा, अगर आप कहें हाइड्रो पावर जनरेशन की बात करें, यानी कि जल विद्युत उत्पादन की बात करें, जल की गति से उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट है, उस गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके आप लोग टरबाइन को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। उसी को कहा जाता है हाइड्रो पावर जनरेशन। फिर एक हो सकता है इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के लिए। एक आप पेयजल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहीं पर जब आप लोग इस प्रकार से पूरी झील बन जाएगी तो आसपास लोग भाग इसको देखने आएंगे, तो यहां पर पर्यटन को भी क्या मिलेगा? पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो एक और उद्देश्य ये भी हो सकता है। तो एक उद्देश्य नहीं है, बहुत सारे उद्देश्य के आधार पर इसे मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये ध्यान रखिएगा। और उद्देश्य एक नहीं, कई सारे उद्देश्य होते हैं, तो उसके आधार पर इसको डिजाइन किया गया है। अब देखिएगा, भारत में जो प्रमुख आपके नदी घाटी परियोजना के जो केंद्र है, यहां पर आप लोगों को सिंधु नदी मिल जाता है, जिसे आप लोग उत्तरी जलमार्ग बोल देंगे, जहां पर इंडस नदी रिवर सिस्टम मिलेगा आपको। यहां पर पूर्व की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र और गंगाज नदी आपको यहां पर मिल जाएगा। यहां पर जैसे कि गंगा नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इन दोनों को आप लोग पूर्वी प्रवाह के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। फिर आपका यहां पर जैसे कि नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, इन सबको आप लोग मध्य और पश्चिम केंद्र के अंतर्गत मान सकते हैं। फिर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? गंगा और ताप्ती नदी, इसे आप लोग मध्य और पश्चिम बोल देंगे। वहीं आप लोग अगर दक्षिण भारत की नदियों को शामिल करके किसी क्षेत्र का चयन करते हैं तो वह दक्षिण प्रायद्वीपीय साउदर्न या सदर्न पेनिनसुलर रीजन कहलाएगा, जिसमें कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन नदियों पर बने हुए डैम के बारे में चर्चा करते हैं। मोटा मोटा अध्ययन में सुविधा के लिए, इजीनेस करने के लिए हम लोग भारत में सभी नदी घाटी परियोजना को 4 मेजर रीजन में क्या कर देते हैं? क्लासिफाई कर देते हैं। उसी को मैंने किया है। यह मुख्य परीक्षा के लिए जब आप लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें तो इस प्रकार के वर्गीकरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए आगे देखिएगा, यहां पर हम लोग अब उस नदी घाटी परियोजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब आप लोग को ध्यान होगा, सिंधु नदी के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको ओरली यहां से प्रोवाइड कर देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत पसंद आएगा इस प्रकार का तरीका। अगर बात किया जाए सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के, एक प्रमुख पॉइंट है, वो हो जाएगा आपका कौन सा? सोनख्याबाद।
सोनाख्या भात, जिसे शेरमुख भी कहा जाता है, वहीं से उद्गम होता है सिंधु नदी का। और यह जम्मू कश्मीर सॉरी पहले आपका लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख में प्रवेश करने के बाद जम्मू आपका पूरा पाकिस्तान में चली जाती है। और इससे भारत की वो 5 बड़ी नदियां, जिसे पंचनद के नाम से जाना जाता है, वो पांचों नदियां आपका उसका मिश्रित जल होकर चिनाब के माध्यम से किसमें मिल जाता है? सिंधु नदी में। बात करते हैं सबसे पहले झेलम नदी, उद्गम होता है शेषनाग झील से, जम्मू कश्मीर लद्दाख से होती हुई जम्मू कश्मीर की वुलर झील में जाती है और सीधा आपका कहां पर चली जाती है? पाकिस्तान में। बड़ा लाचा, हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे से चिनाब नदी का उद्गम होता है और यह सीधा जाकर मीठनकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। उसके बाद में आप देखेंगे व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश से व्यास नदी निकलती है और यह भी सीधा जाकर आपकी चिनाब नदी में जाकर पाकिस्तान में मिल जाती है। और सतलज नदी का उद्गम भारत के बाहर से होता है, यह राकसताल से होता है, मानसरोवर झील के समीप ही राकसताल है, वहां से उद्गम होता है और यह आपका हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए यह आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए सीधा यह चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। एक आपकी रावी नदी है, ठीक है, यह रोहतांग दर्रे से निकलती है। अच्छा, व्यास नदी आपका व्यास कुंड से निकलती है, सतलुज की सहायक बन जाती है, जबकि आपकी रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, सीधा चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। व्यास चिनाब नदी में नहीं मिलती है, यह व्यास नदी सतलुज की सहायक नदी है। इतना क्लियर हुआ? अब देखते जरा यहां पर कौन कौन से प्रमुख डैम बने हुए हैं। यहां पर मैंने आपको सिंधु नदी के बारे में बताया है, जैसे कि आपको याद करने का बहुत शानदार तरीका मैं बतलाऊंगा। यहां पर देखिएगा, चिनाब नदी है, ये चिनाब नदी है, ये भी चिनाब नदी है और ये भी चिनाब नदी है। 4 परियोजना के नाम दिख रहे हैं आपको, दुलहस्ती, सलाल और सतलुज प्रोजेक्ट और एक तुलबुल। याद कराने का बहुत मजाकिया अंदाज है, याद कीजिएगा, बहुत हमेशा याद रहेगा। दुल्हन का भाई होता है और दुल्हन के हस्बैंड के क्या लगता है? साला लगता है, ब्रदर इन लॉ बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसी प्रकार से आपको याद रखना है, थोड़ा मजाकिया अंदाज में, इसको सीरियसली नहीं लेना है। एट द एंड ऑफ आपको याद होना चाहिए, उसी परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को यह बताने वाला हूं। क्लियर हुआ? शुरू करते हैं। देखिएगा, पहले सलाल को याद रखना है, फिर दुलहस्ती को याद रखना है। तो देखिएगा, साला दुल्हन को लेकर चला गया, यानी कि चिनाब नदी। साला दुल्हन को लेकर चला गया, यानी कि उसका भाई उसकी बहन को लेकर चला गया अपने घर में। तो सलाल मतलब हो जाए, साला मतलब सलाल हो जाएगा, दुलहस्ती मतलब वह दुल्हन की बात की है तो दुलहस्ती आपको रहेगा, चला गया मतलब चिनाब नदी। तो 2 नदी आपको, दुलहस्ती और सलाल, आपको चिनाब नदी पे मिलेगा। और वह बोलते हुए लेकर गया, यानी कि तुलबुल आप ध्यान रखेंगे तो बोलते हुए उसको ऐसा लेकर गया, यानी कि साला अपनी बहन को, जो दुल्हन है, उसको लेकर बोलता हुआ चला गया, यानी कि तुलबुल परियोजना, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, ये चिनाब नदी पर है, याद रहेगा। फिर एक आपका सतलज परियोजना की बात करें तो सतलज परियोजना, एक सतलज परियोजना, सतलज नदी मत लगा दीजिएगा, चिनाब नदी पर है, लेकिन यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। आप लोगों को 3 याद रखना है, चिनाब नदी पर 3 परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना और तुलबुल परियोजना, ये तीनों परियोजना ध्यान रखना है। झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी पर उरी परियोजना है, कौन सी? जम्मू कश्मीर में है ये, जम्मू कश्मीर में आप लोगों को उरी परियोजना मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पर देखिएगा, यहां पर आप लोग सतलज नदी देखिएगा, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, यहां पर देखिएगा बहुत शानदार शब्द हो जाएगा। यहां पर रावी नदी आप देखिएगा, रावी नदी पर एक प्रमुख है जिसे आप बोलते हैं थिन बांध। थिन बांध यहां पर लिखा नहीं है, नेक्स्ट पेज पे होगा तो मैं आपको बतला दूंगा। पहले यहां पर देखते हैं हम लोग, सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है कोल बांध। ये कोल बांध किस पर है? सतलज नदी पर। फिर मंडी बांध की बात करें तो व्यास नदी पर है, ठीक है, ठीक है। वीआईपी, एक को ध्यान रखना, वीआईपी से याद रखना, वी का मतलब हो जाता है क्या? व्यास नदी, ध्यान रखना, वी का मतलब व्यास नदी, पी का मतलब हो जाएगा पोंग बांध। क्या हो जाएगा? पोंग बांध। तो ध्यान रखना हमेशा कि व्यास नदी पर एक बांध मिलेगा आपको, कौन सा? पोंग बांध मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, व्यास नदी पर पोंग बांध, वीआईपी से आपको याद रखना है। एक और ध्यान रखना, जैसे अभी मैंने कहा था, RIGHT, आर का मतलब हो जाएगा रावी नदी, आर का मतलब हो जाएगा रावी नदी, टी का मतलब हो जाएगा थिन बांध। क्या हो जाएगा?
थिन बांध, थिन बांध हो जाएगा इसका मतलब। तो ये भी आपको याद रखने का आसान तरीका रहेगा कि राइट से आप लोगों को रावी नदी, टी से आपको थिन बांध याद आएगा, तो रावी नदी पर कौन सा बांध है? थिन बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वीआईपी से व्यास नदी पर पोंग बांध मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब सतलुज नदी पर एक इंपोर्टेंट बांध आपको मिलेगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये भी, नाफ्ता झाखरी। क्या कहेंगे आप लोग? नाफ्ता झाखरी। नाफ्ता झाखरी डैम जो है ये आपका सतलज नदी पर है। नाफ्ता झाखरी कहां पर हो जाएगा? सतलज नदी पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में देखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया होगा जैसे कि गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी निकलती है और फिर आप लोग विष्णु गंगा, धौली गंगा के रूप में जो मिलान हिमनद है वहां से अलकनंदा नदी का ओरिजिन होता है। तो जो भागीरथी है उसे मुख्य गंगा के नाम से जाना जाता है। इसी भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में एक डैम मिलेगा आपको जिसका नाम हो जाएगा टिहरी बांध। क्या हो जाएगा? टिहरी बांध। ये भागीरथी नदी जिसे मुख्य गंगा कहा जाता है उत्तराखंड राज्य में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड में आपको टिहरी बांध मिलेगा। उसके बाद में पोंग के बारे में आपको बता चुका हूं, देखिएगा व्यास नदी पर पोंग बांध, इसकी चर्चा में कर चुका हूं। फिर रंजीत सागर बांध की बात करें तो यह रावी नदी पंजाब में मिल जाएगा। अब फिर आप सरहिंदी की बात करें, हिस्ट्री में आप लोग सरहिंदी का युद्ध भी पढ़ते हैं, वही आपका हरियाणा के क्षेत्र में सतलुज नदी पर सरहिंदी का बांध, ये भी आपको मिलेगा कहां पर? हरियाणा में। देखिएगा उत्तराखंड में आपको मिल गया टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। फिर व्यास नदी पर आपको मिल गया कौन सा? पोंग बांध जो कि पंजाब में है। रंजीत सागर बांध आपको रावी नदी पर पंजाब में मिलेगा और उसके बाद में सतलज हरियाणा के अंतर्गत आपको मिलेगा सरहिंदी। अब इधर यहां पर देखिएगा सतलज पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये क्लासेस आप लोगों की संकल्प आईएएस एकेडमी से ललितपुर वाले क्षेत्र से यहां से यह रिकॉर्ड की जा रही है। तो इसी ललितपुर के पास में गोविंद सागर बांध है। कौन सा? गोविंद सागर बांध। यह जिस डैम, यहां पर जिस डैम की वजह से यह आपका पूरा गोविंद सागर बना हुआ है, वहां पर साइफन लगे हुए हैं। क्या लगे हैं? साइफन। जब जल स्तर बढ़ जाता है तो वह पानी को सोख कर दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफर कर देता है। सेम टाइप के साइफन लगे हुए आपके कहां पर? इस भाखड़ा नांगल डैम में। कहां पर? इस भाखड़ा नांगल डैम में आप देखेंगे तो यहां पर आपका क्या बना है? यहां पर भी साइफन लगे हुए। भारत में सबसे पहले साइफन वाला जो डैम था वह यह भाखड़ा नांगल ही है। दूसरे नंबर पर यह गोविंद सागर के पास में, यहां पर भी आपके साइफन लगे हुए हैं। तो ये आपका सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल और इसी भाखड़ा नांगल से एक नहर निकाली गई है। ध्यान रखिएगा, इसी भाखड़ा नांगल से एक नहर निकाली गई है जिसके माध्यम से मुख्यतः जो राजस्थान का डेजर्ट एरिया है वहां पर इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो यह इंदिरा गांधी नहर है, सबसे बड़ी नहर भी यही है आपका इंदिरा गांधी नहर। सबसे बड़ी नहर आपकी कौन सी हो जाएगी? ये आपका लार्जेस्ट आपका नहर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, सबसे बड़ी नहर हो जाएगी आपकी इंदिरा गांधी नहर। उसके बाद में देखिएगा व्यास या ब्यास प्रोजेक्ट आपका ब्यास नदी पर है, इतना नहीं याद करना है। राजस्थान नहर भी इसमें निकाली गई है इसी के माध्यम से। तो ये आप देख सकते हैं भाखड़ा नांगल आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यह पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में से जल की आपूर्ति होती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इन सभी की चर्चा मैंने कर लिया है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और एक आपका सतलज जो कि आपका पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल को लेकर। यहां पर मैंने आपका पंजाब, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के बारे में बात कर लिया है। ये आप अच्छे से ध्यान करिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर देखिएगा जरा, यहां पर हम लोग बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश में। ये पेज कहां चला गया? कोई बात नहीं, फिर से निकाल लेंगे हम लोग। तो यहां पर देखिएगा जरा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। इधर देखिएगा, चलिए यहां पर आ जाइए वापस। ये उसी पेज पर आपको लाकर छोड़ देगा जहां मैं आपको लेकर आया था। उत्तर प्रदेश में क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको गंगा नदी के बारे में पता होना चाहिए, याद भी होगा आप लोगों को, जैसे कि मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग नदी का क्लास जरूर देखकर आए होंगे। जो गंगा नदी है आपका, यह भागीरथी, अलकनंदा आपस में देवप्रयाग में मिल जाती है, तो यहां से मुख्य गंगा नदी बनती है। और इस गंगा नदी में पहली सहायक नदी के तौर पर रामगंगा आकर मिलती है। कौन सी? रामगंगा। तो वही रामगंगा की बात करें तो रामगंगा बांध, रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध हो गया। एक आप देखेंगे गंगा नदी पर
एक रिहंद नदी आ रही है आपके छत्तीसगढ़ तरफ से, वहां पर रिहंद परियोजना है। उसके बाद में शारदा नदी, गोमती नदी भी इसकी सहायक नदी है, तो ये भी आपका देखेंगे तो ये भी परियोजना आपका इसी गंगा नदी परियोजना के अंतर्गत शामिल मानी जाती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आप लोगों को वहां पर हाईलाइट कर दूंगा। दामोदर वैली प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है, और यही भारत की सबसे पहली परियोजना है जो 1948 में शुरू हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के तत्वाधान में। फिर आपसे पूछेंगे दुर्गा बैराज कहां है, तो यह भी दामोदर नदी घाटी परियोजना का ही हिस्सा है। दुर्गा बैराज ये ध्यान रखना है, झारखंड और वेस्ट बंगाल में है। पंचेत बांध जो है यह भी दामोदर नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। पंचेत सहायक नदी है दामोदर नदी का, पंचेत सहायक नदी है आपका किसका, दामोदर नदी का। उसके बाद तलैया बांध मिलेगा आपको, तलैया नदी एक बराकर नदी है, कौन सी, बराकर नदी। तो ध्यान रखना जो बराकर नदी है, बराकर नदी, इस बराकर नदी पर, यह बराकर नदी किसकी सहायक है, यह दामोदर की सहायक है। दामोदर 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 की सहायक है, दामोदर की सहायक है। और इसी बराकर नदी पर जो डैम बना हुआ है उसे कहा जाता है तलैया, तलैया, तलैया बांध। ठीक है, क्या कहेंगे, तलैया, तलैया बांध। तलैया बांध किस पर है आपका, बराकर नदी। किसकी सहायक नदी है, दामोदर नदी की। उसके बाद में फरक्का बांध की बात करें तो यह फरक्का बांध आपका जो है हुगली नदी पर है। किस पर है आपका, हुगली नदी पर है, हुगली नदी पर है, ये आपका हुगली नदी पर है। इसको बनाने का उद्देश्य था कि समुद्री गाद को, समुद्री गाद को क्या करना, गाद को हटाने के उद्देश्य से इसे बनाया गया था फरक्का बांध। गंगा नदी यानी कि गंगा जो है आपका हुगली नदी वितरिका के तौर पर बच जाती है, तो एक आपका मुख्य भागीरथी बांग्लादेश में चली जाती है, पद्मा नाम हो जाता है आगे, वो कहानी अलग है, नदी में आपने सुना होगा। तो यहां पर फरक्का जो बांध है यह हुगली नदी जहां से वितरिका के रूप में आपका पश्चिम बंगाल में आ जाती है, उसी पर आपका बना हुआ है फरक्का बांध। उसके बाद में देखिएगा मयूराक्षी, याद रखना है आपको, मयूराक्षी नदी पर है, वेस्ट बंगाल में है आपका, ये भी याद रखना है। फिर कंगसा बाटी, ठीक है, कंगसा बाटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपका वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया होगा, बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और एक और हो जाएगा इसमें छत्तीसगढ़, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। क्या कहा मैंने, 4 राज्यों की, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी हो जाएगी, बाण सागर परियोजना। यह सोन नदी पर है, किस पर है आपका, सोन नदी पर है। सोन नदी का उद्गम आपको पता होगा अमरकंटक, अनूपपुर जो एक जिला है मध्य प्रदेश का, वहां अनूपपुर, एक अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी है जो मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। उसी पर्वत से निकलती आपकी 3 नदियां, नर्मदा नदी, जोहिला नदी और एक सोन नदी। इसी सोन नदी पर आगे देखकर देखेंगे आप लोग तो बिहार, बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना के तौर पर आपको मिलेगा बाण सागर परियोजना। उसके बाद देखिएगा एक गंडक परियोजना, गंडक नदी पर मिलेगा। कोसी परियोजना कोसी नदी पर मिलेगा जो कि आपका बिहार और नेपाल की बॉर्डर पर है। फिर हीराकुंड परियोजना मिलेगा आपको महानदी पर, कौन सा, हीराकुंड, और सबसे लंबा बांध है ये, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, याद रखिएगा। उसके बाद ये नदी कौन सी मिल जाएगी आपकी, महानदी पर मिलेगा। उसके बाद उमियम, उमियम की बात करें, ये उमियम आपका मेघालय में मिलेगा, कहां पर, मेघालय में मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बतला दिया है, दामोदर नदी घाटी मैंने आपको बतला दिया है, साथ में आप लोगों को सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानदी और उमियम नदी के बारे में कौन कौन सा डैम है उसके बारे में मैंने चर्चा कर लिया है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब देखिएगा यहां पर दक्षिण भारत की ओर हम रुख करेंगे, उससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान की कुछ बांध के बारे में या नदी घाटी परियोजना के बारे में देख लेते हैं। यहां पर आप लोग देखिएगा चंबल नदी पर 3 प्रमुख आप लोगों को परियोजना मिलेगी। चंबल नदी पर ध्यान रखना, मैं हाईलाइट कर देता हूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक और जगह मिलेगा आपको यह चंबल नदी, यहां पर देखिएगा यह चंबल नदी राजस्थान प्लस आपका मध्य प्रदेश है, लोकेटेड आपका राजस्थान, क्योंकि जवाहरलाल और राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये दोनों लोकेटेड है राजस्थान में, चंबल नदी पर है। जबकि आपका गांधी सागर है, कहां गया आपका गांधी सागर, इसमें नहीं लिखा है क्या,
चलिए हम लिख देंगे, अगर नहीं लिखा होगा, ये गंगा सागर लिखा है, ये गांधी सागर होगा आपका। क्या होगा यहाँ पर, इसे क्या करेंगे, चंबल पर जो मध्य प्रदेश में है ये गांधी सागर है, गांधी सागर बांध, गांधी सागर परियोजना जो है आपका, ये चंबल नदी मध्य प्रदेश में आप लोगों को मंदसौर, कहां पर मिल जाएगा, मंदसौर में, मंदसौर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर मिल जाएगा आपको गांधी सागर परियोजना। ठीक है, उसके बाद में आपको ध्यान रखना, हसदेव गंगा की बात करें तो हसदो नदी पर है, हसदो नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। एक बरगी परियोजना है, बरगी परियोजना, एक तवा परियोजना, ये नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है। बरगी परियोजना, बरगी नर्मदा की सहायक है। जो आपका तवा नदी है ये भी नर्मदा की सहायक नदी है, होशंगाबाद में जाकर मिल जाती है। और अब इधर आप लोग झाबुआ तरफ देखेंगे तो आपको बरगी परियोजना मिलेगा झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। तो यहां पर मध्य प्रदेश में यह नर्मदा नदी के लिए है, किस नदी के लिए, नर्मदा नदी पर है आपका बरगी और तवा परियोजना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद गुजरात में एक ही आपको याद रखना है, एक काकरापारा और एक उकाई परियोजना। कौन कौन सी, गुजरात में दो है केवल आपका, एक काकरा पारा हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका उकाई परियोजना। ये दोनों परियोजना आपकी ताप्ती नदी पर है, किस पर, आपका ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी का उद्गम आपको पता होगा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बुलताई पहाड़ी से इसका ओरिजिन होता है। इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद में यहां पर नर्मदा सागर परियोजना है, यहां पर सरदार सरोवर परियोजना है, नर्मदा सागर है आपका मध्य प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान, इसके साथ में आप लोगों का यहां पर गुजरात भी हो जाएगा। ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना हो जाएगी। यहां पर देखिएगा महाराष्ट्र में इंपोर्टेंट सिर्फ है आपका कोयना, कोयना जो बांध है ये कोयना नदी पर है, और ये कोयना नदी किसकी सहायक नदी है, ये आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी, कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है आपकी कौन सी, कोयना नदी, महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र की ये नदी है प्रमुख आपकी कोयना नदी। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बार बार ऑफ हो जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, इधर देखिएगा। तो कोयना नदी के बारे में मैंने कहा कि कोयना नदी जो है आपका यह कृष्णा की सहायक नदी है और आपका महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। उसके बाद में आप लोगों को कुछ भी नहीं, जैसे कि भीमा है ये भी नदी है, गिरना नदी है, पूर्णा नदी है, तो ये सब सहायक नदी आपकी गोदावरी की सहायक नदियां हो जाएगी। कृष्णा की सहायक मेनली आपकी कृष्णा की सहायक नदी है, तो उस कृष्णा की सहायक नदी होने की वजह से यहां पर इसी नाम से आपको डैम मिलेंगे, लेकिन कोयना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको महाराष्ट्र का बतला दिया। बढ़ेंगे आगे कुछ और पैजे से, जहां पर हम लोग कुछ और परियोजना की बात कर लेते हैं दक्षिण भारत में आकर। आपको एक बात ध्यान रखना है, यहां पर सबसे पहले आपका जो घाट प्रभा है, माल प्रभा है, ये 2 सहायक नदियां होती है। एक लिखा है यहां पर आपका घाट प्रभा, एक लिखा है आपका माल प्रभा। घाट प्रभा और माल प्रभा ये दोनों जो है आपकी, यह कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी है, यह कृष्णा की सहायक नदियां है, घाट प्रभा और माल प्रभा, याद रखिएगा। शरावती नदी यह आपका पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। इसी शरावती नदी पर आपको बताया होगा मैंने, इसमें गेरसोप्पा जलप्रपात है। गेरसोप्पा जलप्रपात किसमें हो जाएगा, शरावती नदी पे। शिव समुद्रम परियोजना वो हो जाएगी आपकी कावेरी नदी पर, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। भद्रा नदी भी आपका कृष्णा की सहायक नदी हो जाती है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो घाट प्रभा, माल प्रभा, शरावती, शिव समुद्रम, ये आपको कर्नाटक राज्य के अंतर्गत प्रमुख डैम है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर याद रखिएगा एक पेरियार नदी है, केरल में पेरियार नदी है। वैसे केरल की सबसे बड़ी नदी आपकी भरतपुजा नदी है, लेकिन केरल की एक तीसरी सबसे बड़ी नदी आपकी पेरियार नदी मिलेगा, और पेरियार दूसरी सबसे बड़ी नदी आपका पेरियार। इस पर इडुक्की बांध मिलेगा, क्या मिलेगा, इडुक्की बांध मिलेगा। एक कुंडा बांध भी मिलेगा आपको तमिलनाडु के अंतर्गत। केरल के पेरियार नदी पर मिलेगा आपको इडुक्की बांध, और तमिलनाडु की कुंडा नदी पर मिलेगा आपको कुंडा डैम। उसके बाद में आ जाइए यहां पर कृष्णा नदी पर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम नागार्जुन सागर बांध, यही आपको ध्यान रखना है। एक तुंगभद्रा कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कर्नाटक से उद्गमित होती है, आपकी तुंग और भद्रा के नाम से मिल जाती है। ये आपका ऊपर जाकर तो कर्नाटक में ही आपका तुंगभद्रा के नाम से जानी जाती है, और यह आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, कृष्णा की सहायक नदी आपकी तुंगभद्रा।
क्लियर हो जाएगा। ये कुछ डैम मैंने आपको इंपोर्टेंट बताए हैं। फिर लास्ट में यहां पर देखिएगा, यहां पर आप लोग को कुछ और यहां पर कुछ संक्षिप्त तौर पर एक बार रिवाइज आप करें तो मिलेगा आपको। चंबल नदी पर 4 बांध है आपके, 4 परियोजना है। ये गंगा सागर नहीं, आपका गांधी सागर है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ये आपका गांधी सागर है। कौन सा है आपका? गांधी सागर। गांधी सागर है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। राणा प्रताप सागर राजस्थान में हो जाएगा। जवाहर सागर आपका राजस्थान में। इसे सभी को आप चंबल प्रोजेक्ट के अंतर्गत मानते हैं। फिर दामोदर में आपको सबसे पहले बराकर नदी पर तिलैया बांध मिलेगा, एक दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर बांध मिलेगा, दुर्गा बैराज मिलेगा, एक पंचित बांध मिलेगा। उसके बाद में आप सतलज नदी की बात करें तो नापता झापरी मिलेगा। उसके बाद में कोल बांध मिलेगा, भाखड़ा नांगल मिलेगा, सरहिंदी मिलेगा। ये और साथ में यहां पर इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है और राजस्थान के नाल के तौर पे भी जानी जाती है। एक चिनाब नदी की बात करें तो चला गया है, इसका मतलब दुलहस्ती, सलाल और तुलबुल परियोजना याद रहेगा आपको। और सतलज परियोजना भी आपका इसके अंतर्गत आ जाती है, लेकिन ये आपको नहीं करना है, ये नहीं करना है। केवल 3 याद रखना है, दुलहस्ती, सलाल और तुलबुल परियोजना। ये किसका हिस्सा है? ये चिनाब नदी का हिस्सा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब लास्ट पेज है आपका यहां पर, ये मैंने आपको कुछ लिए रखा है। 3 ऐसे आपके नदी घाटी परियोजना है। एक बाणसागर हो गई इधर आपका, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार की सीमा के पास में है। एक आपका जो सरदार सरोवर परियोजना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को कवर करता है। और उत्तर में आप देखेंगे भाखड़ा नांगल, जो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली सबको कवर करता है। तो ये 3 इतनी बड़ी परियोजना है जो अंतरराज्य मेगा सहयोग का काम कर रही है, इंटर स्टेट मेगा कोलैबोरेशन का काम कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 3 सबसे बड़ी परियोजना है पूरे भारत की। भाखड़ा नांगल परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, एक बाण सागर परियोजना। यह 2 या आप कहें 3 या 3 से अधिक राज्यों को एक साथ समायोजित करती है। बाण सागर परियोजना में भी 4 राज्य हैं। फिर आपका सरदार सरोवर परियोजना में भी 4 राज्य हैं। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको 4 राज्य मिलेंगे, आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो ये 4-4 राज्यों के साथ में, 4-4 राज्यों के साथ में अपना सहयोग प्रदान कर रही है, सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इसलिए आपका इंटर स्टेट मेगा कोलैबोरेशन के अंतर्गत ये मानी जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। एकीकृत यूनिफाइड ग्रिड की बात करें, लास्ट पेज आपका, जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले बांधों से लेकर तमिलनाडु के प्रायद्वीपीय प्रवाह तक भारत की 60 से अधिक प्रमुख नदी घाटी परियोजना एक महत्वपूर्ण संवहनी प्रणाली बनाती है। राज्य की सीमाओं को पार करते हुए और ऊर्जा, कृषि, जीवन जैसी कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए ये आधुनिक मंदिर उप महाद्वीप के निरंतर विकास को सुनिश्चित करता है। तो यहां तक बात हो जाती है आपकी नदी घाटी परियोजना के प्रमुख बांधों की। अब हम लोग बात करेंगे यहां से एमसीक्यूज को लेकर। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने ओपन होता हुआ, आंसर कीजिएगा। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बताइए, आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? तो बताइएगा, सिंचाई भी उद्देश्य होता है, जल विद्युत उत्पादन भी होता है, पेयजल आपूर्ति भी होता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है आपका, किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर ही पूछा है। ये आपका जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर आपको मिल जाएगा। वहीं पर आपका सतलज नदी है, जहां पर इससे आकर यहां पर इसकी सहायक नदी इससे आकर मिलती है, जिसका नाम हो जाएगा व्यास नदी। इन दोनों के संगम के थोड़ा आगे ही सतलज नदी पर आपका भाखड़ा नांगल, भाखड़ा डैम अलग है, नांगल डैम अलग है, इसीलिए इसको भाखड़ा नांगल परियोजना कहा जा रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका, हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो बताइएगा, हीराकुंड परियोजना आपकी मिल जाएगी, हीराकुंड परियोजना महानदी पर मिल जाएगी। महानदी पर आपको मिलेगी हीराकुंड परियोजना। यह महानदी आपका छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है, महानदी, ये आपको ध्यान रखना है। और हीराकुंड परियोजना है, सबसे लंबा बांध भी है ये। उसके बाद दामोदर घाटी निगम यानी कि दामोदर वैली
कॉरपोरेशन किस नदी से संबंधित है? तो सिंपल सी बात है, दामोदर नदी से संबंधित है। इसीलिए 1948 में दामोदर वैली प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। यह टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट से प्रभावित है, जो ये आपकी कहां की है? यूएसए की है, और ये आपका इंडिया की है। ठीक है, ये इंडिया की है, ये शुरू हुई थी 1933 में और हमारी शुरू हुई 1948 में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना, तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर आपका श्रीशैलम नागार्जुन सागर बांध है। ये आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। आगे देखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। गुजरात राज्य है, वैसे आपका गुजरात राज्य है, लेकिन इससे लाभान्वित राज्य आपका एमपी भी हो जाएगा, राजस्थान भी हो जाएगा और महाराष्ट्र भी हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुंगभद्रा परियोजना, तुंग और भद्रा दो प्रमुख नदियां जो कर्नाटक से उद्गमित होती है, कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती हैं, इसलिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना तुंगभद्रा परियोजना है। दोनों राज्यों को लाभ मिलता है। रंजित सागर यानी कि थिन बांध को रंजित सागर कहा जाता है। मैंने आपको एक कोड बताया था, RIGST, राइट। आर का मतलब रावी हो जाएगा, टी का मतलब थिन हो जाएगा, तो रावी नदी इस पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा, कोयना जल विद्युत परियोजना, यह कोयना नदी आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। इसमें कृष्णा की सहायक नदी है, तो यहां पर बताइए केरल होगा? बिल्कुल नहीं। तमिलनाडु होगा? बिल्कुल नहीं। उसके बाद में कोयना की बात करें तो यह आपका महाराष्ट्र इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जल विद्युत परियोजना किस राज्य की है? महाराष्ट्र। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपका भाखड़ा नांगल की है। भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल से इसको निकाली गई है। यह सबसे बड़ी आपकी नहर है जो व्यास और सतलुज के संगम पर बनी हुई है। मैं आपको यह पहले ही बतला चुका हूं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहां पर गांधी सागर बांध, यहां पर जैसे कि गांधी सागर बांध चंबल नदी पर 3 बांध है, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चंबल नदी पर गांधी सागर डैम मिल जाएगा आपको। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? दोनों तो है आपके कहां पर? ये दोनों आपके राजस्थान में है। राजस्थान में राणा प्रताप सागर की बात करें तो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर एक रणथंभौर में, एक चित्तौड़गढ़ में, दोनों जगह मिलेगा और नदी एक ही हो जाएगी आपकी, चंबल नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका, नाफ्ता झाखरी परियोजना, यह सतलज नदी पर है। किस पर है? सतलज नदी पर है और पंजाब राज्य में है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यह 15 है। ठीक है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, मैंने आपको बताया था कि साला दुल्हन को लेकर चला गया, पर क्या बातें करते हुए या बोलकर चला गया, यानी कि तुलबुल परियोजना, सलाल परियोजना और एक हो जाएगा आपका दुलहस्ती परियोजना। तो दुलहस्ती, सलाल और तुलबुल परियोजना ये तीनों चला गया, यानी कि चिनाब नदी पर आपको मिलेगा। तो 3 परियोजना याद रखना। एक हो जाएगा आपका सलाल हो जाएगा, यानी कि साले से संबंधित याद रखना है इसको, साला से सलाल याद रखना है। दुलहस्ती को कैसे याद रखेंगे? दुलहस्ती को दुल्हन से याद रखेंगे, ये दुल्हन हो जाएगी। और उसके बाद में जो तुलबुल है आपका, तुलबुल परियोजना है। बुल मतलब बोलकर चला गया, बोलकर क्या किया उसने? चला गया मतलब चिनाब हो जाएगा इसका मतलब। ये भी तो पता होना चाहिए किस नदी पर है। ये तो पता चला परियोजना के नाम तो याद रह गए, लेकिन यही नहीं पता चला कि किस नदी पर है। तो चिनाब नदी पर सलाल दुलहस्ती तुलबुल, साला दुल्हन को बोलकर चला गया, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो ये आपका चिनाब नदी पर है करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उरी जल विद्युत परियोजना सबसे उत्तर में आपकी सिंधु की सहायक नदी के तौर पर आपको मिलेगी, जिसका नाम हो जाएगा झेलम नदी। उरी परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य। अगला प्रश्न आपका, कोल डैम परियोजना किस नदी पर है? कोल डैम परियोजना आपको मिलेगा। कोल डैम परियोजना जरा आप लोग एक बार इसको बताइएगा कि कोल डैम परियोजना, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोगों को बताया गया है। अभी मैं क्लास के एंड में आप लोग को फिर से बतला दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग चाहें तो इस क्लास में जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया, सबसे पहले मुझे इन चारों में से आप लोगों को आंसर बताना है। तो आप लोग आंसर कीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
कावेरी नदी पर स्थित प्रमुख बांध में से कौन सा है? कावेरी नदी पर प्रमुख बांधों में से कौन सा है? तो देखिएगा, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, भाखड़ा आपका सतलज नदी पर है, महानदी पर हीराकुंड है। तो एकमात्र आपका जो मैटूर बांध है, ये मैटूर बांध आपको कावेरी नदी पर मिल जाएगा। ठीक है, मैटूर बांध आपको कहां मिल जाएगा? कावेरी नदी पर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में कौन सा क्षेत्रीय लाभ प्राप्त हुआ है? तो पर्यटन का विकास भी होगा, औद्योगिक विकास भी होगा, रीजनल डेवलपमेंट भी होगा। तो ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आखिरी क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही युग्म है? तो देखिएगा, हीराकुंड क्या हीराकुंड आपका गोदावरी पर है? बिल्कुल नहीं है। ये आपका हीराकुंड किस पर हो जाएगा? महानदी पर। क्या नागार्जुन कृष्णा पर है? तो बिल्कुल है। आपका भाखड़ा नांगल रावी पर है? बिल्कुल नहीं है, ये सतलज नदी पर है। फिर आप देखेंगे सरदार सरोवर क्या तापी नदी पर है? तो नहीं है, ये आपका नर्मदा नदी पर है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन सागर। तो आप लोगों को एक प्रश्न दिया गया है, उसका आंसर आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आज की सेशन आप लोगों को कैसा लगा? इसी प्रकार से आप लोग और भी किसी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर क्लास चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके लिए हम लोग आपके लिए एक नई क्लास फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। लेकिन अगला नाम आपका हो सकता है। तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन मतलब संकल्प।